हेलो, मेरा नाम है स्टोरी वाली जयश्री स्टोरी घर से। आपको आज एक कहानी सुनाने आई। कहानी एक राजा की। राजा का नाम मुच्छो सिंह और उसकी रियासत का नाम मूशीपुर। तो ये कहानी है राजा मुच्छो सिंह की, मूशीपुर के राजा की। अब जैसा कि इनके नाम से और इनकी तस्वीर से जाहिर होता है कि इनका नाम मुच्छो सिंह क्यों है। भाई इतनी मोटी घनी मूछे जो हैं, डार्क थिक कर्ली ट्वर्ली वर्ली कर्ल एट द टिप। ही लव्ड हिज मुस्टैच लाइक एनीथिंग। तभी तो नाम इनका राजा मुच्छो सिंह पड़ा। इन्हें अपनी मूछों से बेहद प्यार था। सुबह उठते ये नहीं कि मुंह धोएं ब्रश करें, सबसे पहले जाते आदम कद आईने के सामने। He had a beautiful dressing table that had rubies and diamonds studded on the border. और सोने का ब्रश उठाते और अपनी मूछों को ताव देते, कॉम्ब करते। राजा मुच्छो सिंह को अपनी मूछों से इतना प्यार था कि इनके राज्य में हर चीज मूछों के आकार में थी। जो बागीचा था, बागीचे में जो छोटे छोटे पौधे थे, झाड़ियां थी, पेड़ थे, किस आकार में बने थे? मूछों की आकार में ट्रिम किए गए थे। राजा जो मोजड़ी पहनता था उस पर भी बनी हुई थी सुंदर सुंदर मूछें। राजा का घोड़ा था चेतक, उसकी पूंछ के बाल में भी बनी हुई थी मूछ। रसोई में जो बर्तन थे, जो सर्विंग करने वाले बर्तन होते हैं, भगोने, भगोने के ढक्कन के ऊपर बनी हुई थी मूछ। और राजा जिस पलंग पर, राजसी पलंग पर सोते थे उस पर बनी हुई थी बड़ी सी मूछ। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मूछ, हर जगह मूछ ही मूछ। और शाम को राजा मुच्छो सिंह जब परकोटे में अपनी बालकनी में आराम कुर्सी पर बैठते थे तो उस आराम कुर्सी पर भी बनी हुई थी मूछ। और शाम की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते राजा मुच्छो सिंह, और उन्हें देखकर सब लोग गाना गाते। देखा है पहली बार राजा का मूंछों से प्यार, मूंछों से सजी धरती, मूंछों से सजा दरबार, टड़ंग 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 टड़ंग। एक बार नए रसोइये ने राजा की रॉयल किचन को ज्वाइन किया और उसने सोचा कि पहला दिन है तो कुछ मीठा बना लिया जाए। उसने बनाए मोतीचूर के लड्डू और अच्छे से तश्तरी में रखकर ऊपर लाल शहलील का कपड़ा धरकर वो पहुंचा राजा के सामने। और जैसे ही वो कपड़ा उठाया, राजा ने उन लड्डुओं को देखा। राजा को ताव आ गया और राजा मुच्छो सिंह ने कहा, ले जाओ ये लड्डू मेरे सामने से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब बेचारा रसोइया उदास, ऐसा क्या कर दिया मैंने, पहला दिन था नौकरी का। तो चीफ शेफ ने कहा, अरे छोड़, मैं कुछ तरकीब लगाता हूं। और चीफ शेफ ने उन लड्डुओं पे कुछ काम किया। He did a trick, something to those laddus, and he again sent the रसोइया to the king. अब रसोइया तश्तरी में वो लड्डू लेकर गया और कपड़ा हटाया गया। जो ही राजा ने उन नए लड्डुओं को देखा, लड्डू सेम थे। राजा खुश, बाछें खिल गई, मूछें खिल गई और बोले, ये हुई ना बात। और राजा ने खुशी खुशी सारे लड्डू खा डाले। बताओ क्या किया होगा चीफ शेफ ने? हाँ, लड्डुओं को मूछों की शेप में बना दिया था। दीवानगी थी राजा मुच्छो सिंह को। एक सुबह राजा मुच्छो सिंह उठे। ओह, सबसे पहले गए आदमकद आईने के सामने और जैसे ही उन्होंने अपनी शक्ल देखी, क्या हुआ? राजा मुच्छो सिंह की मूछें जो हमेशा ऊपर रहती थी नीचे आ गई। राजा मुच्छो सिंह बहुत उदास कि भला ये कैसे हो गया। और उन्होंने गाना शुरू कर दिया, मेरी मूछों के सिवा दुनिया में रखा क्या है,
ये उठे सुबह खिले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं मूंछों के तले। अब सब तरफ हंगामा कि भाई राजा जो है उदास हैं, अपना कोर्ट रूम नहीं संभाल रहे हैं, उन्होंने कामकाज में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है, उदास अपने कमरे में अपनी मूंछों के साथ बैठे रहते हैं। अब रानी ने प्रबंध किया बार्बर का, नाई का, कि भाई तुम आओ और राजा की मूंछों के साथ कुछ तो कर दो। अब नाई आया, कैंची लाया, अब उसकी दुकान में जो चीजें थी वो सारी ले आया, जेल, तेल, पाउडर, और राजा को लेटा दिया पलंग पर और उसकी मूंछों पर पहले लगाया ऑयल, फिर लगाया जेल, फिर थोड़ा सा कॉटन स्निप। 2 घंटे बाद राजा शीशे के सामने गए और देखते हैं मेरी मूंछ तो अभी भी नीचे है, जाओ यहां से। बेचारा नाई हताश होकर चला गया। अब बारी आई रसोइये की, चीफ शेफ की, थोड़ा सा चतुर था और वो अपनी रसोई से कुछ सामान लाया। क्या सामान लाया होगा बताओ? वो लाया घी, मक्खन, थोड़ा सा सूखा आटा और रोलिंग पिन, बेलन। और उसने राजा को कहा, राजा साहब आप ले जाइए। अब राजा साहब जो किसी की नहीं मानते थे पर उन्हें अपनी मूछें ऊपर करनी थी, इसलिए चीफ शेफ की बात मान गए, लेट गए पलंग पे। और चीफ शेफ ने सबसे पहले लगाया घी, फिर लगाया मक्खन और फिर लिया रोलिंग पिन और रोल करना शुरू किया, कभी ऊपर नीचे। 2-3 घंटे तक करते रहे। उसके बाद 2 रस्सियां लाई गई, एक रस्सी को बांधा गया राजा की मूंछ के एक सिरे से, दूसरी रस्सी को बांधा गया राजा की मूंछ के दूसरे सिरे से, और दोनों को ऊपर उठाकर पंखे से बांध दिया गया। और राजा को कहा, राजा साहब आप ऐसा करना कि आप अब 10 घंटे ऐसे ही लेटे रहना। राजा मुच्छो सिंह को अपनी मूछें ऊपर करनी थी, बेचारे मान गए। 10 घंटे लेटे रहे। जब उठे, आईने के सामने गए तो आए मेरी मूंछ ऊपर नहीं हुई। फिर बारी आई माली की। माली लेकर आया shears, बड़ी बड़ी कैंचियां और खाद, गोबर वाली। राजा को लेटा दिया गया और पहले मली गई मूंछों पर गोबर वाली खाद और फिर shears के साथ कट एंड स्निप। ही ट्राइड हिज बेस्ट। पर 2 घंटे बाद जब राजा मुच्छो सिंह ने अपनी शक्ल आईने में देखी, मेरी मूंछ, जाओ तुम। सब कोशिश करके हार गए। कई एक्सपर्ट्स आए पर कोई भी राजा मुच्छो सिंह की मूंछों को ऊपर नहीं कर पाया। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, हफ्ता गुजर गया। राजा मुच्छो सिंह ने राज्य के किसी कामकाज में हिस्सा नहीं लिया। मंत्री परेशान, दरबारी परेशान। रानी ने सोचा, ऐसे कैसे चलेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फाइनली चतुर रानी गई राजा के पास। राजा जो उदास बैठे थे राजा के दाईं तरफ गई और दाईं तरफ जाके बोला, राजा जी। और राजा जी दूसरी तरफ मुड़ गए। बाईं तरफ आई और बाईं तरफ जाकर राजा से कहा, राजा जी। राजा जी दूसरी तरफ मुड़ गए। फिर रानी को सूझी एक तरकीब। उसने अपना अंगूठा और इंडेक्स फिंगर को करीब लाकर राजा जी के गाल पर एक चुटकी बनाई और राजा जी के गाल को एक साइड से ऊपर कर दिया। फिर दूसरे हाथ से अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को लेकर एक चुटकी बनाई और दूसरी साइड को ऊपर कर दिया और शीशे के सामने लेकर गई। और राजा मुच्छो सिंह ने देखा कि उनके मूंछें जो नीचे रहती थी ऊपर आ गई। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही लर्न द ट्रिक कि अगर
मुझे अपनी मूछें ऊपर रखनी है तो मुझे हमेशा मुस्कुराते रहना होगा। और अब राजा मुच्छो सिंह की मूछें हमेशा ऊपर रहती थी क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। देखा है पहली बार राजा का मूछों से प्यार, टड़ंग 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 टड़ंग। कहानी तो यहां खत्म हो गई। अब देखा आपने, एक छोटा सा स्माइल, एक छोटी सी मुस्कुराहट क्या कुछ कर गुजरती है। जिंदगी में जितनी मर्जी टेढ़ी मेढ़ी उलझने हो उन सबको सीधा कर देती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो ये कहानी अपने दोस्तों को सुनाना, उसका छोटा सा वीडियो बनाना, मम्मी या पापा के फेसबुक अकाउंट पर अपलोड करना और KNMA किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट पर उसे टैग कर देना। अगर वीडियो नहीं बनाना है तो ऐसी सुंदर सी मूंछ बनाना या किसी भी स्टाइल की बड़ी सी मूंछ बनाना, उसकी तस्वीर फोटो खींचना, फेसबुक पर अपलोड करना और KNMA को टैग कर देना। तो फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए कहानियां। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।